और देखिए हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। बच्चों अगर आपको स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का आंसर बेसिकली लिखना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि फार्माकोलॉजी के अंदर किन किन चीजों की स्टडी करते हैं। अगर उस पर्टिकुलर चीज को हम इलाबोरेट करते हैं तो उसके अंदर आप फार्माकोलॉजी का आपका स्कोप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, हम उसकी थेराप्यूटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग की एफिकेसी के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आपका फार्माकोलॉजी का स्कोप हो गया, फार्माकोडायनेमिक के अंदर फार्माकोलॉजी का स्कोप हो गया। तो ओवरऑल इस तरीके का परसेप्शन बना के कि फार्माकोलॉजी के अंदर जिन जिन चीजों को हम पढ़ते हैं वहां पर फार्माकोलॉजी का स्कोप है। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं क्या स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, राइट। तो यहां जैसे सबसे पहले बेसिक फार्माकोलॉजी। बेसिक फार्माकोलॉजी आपको ये पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं। बेसिक फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी इन ड्रग डेवलपमेंट, अप्लाइड फार्माकोलॉजी, इमर्जिंग एरियाज इन द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी इन द पब्लिक हेल्थ एंड करियर अपॉर्चुनिटी इन द फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले लाइक बेसिक फार्माकोलॉजी की हम बात करें तो लाइक फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, टॉक्सिकोलॉजी, सेलुलर एंड मोलिकुलर फार्माकोलॉजी। इसके अंदर आपका बेसिक फार्माकोलॉजी के अंदर बेसिकली इसको कैटेगराइज किया गया। यहां पे आपका स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी है। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में देख रखा है। तो फार्माकोकाइनेटिक में बेसिकली डायनेमिक में, टॉक्सिकोलॉजी में सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी, जहां पे हम रिसेप्टर ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर बेसिस पे किसी ड्रग की स्टडी को करते हैं। तो ये बेसिकली ये पॉइंट्स किसमें, बेसिक फार्माकोलॉजी पे, यहां पे आपका स्कोप है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में बहुत सिंपल है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ड्रग ट्रायल्स। आपका फार्माकोविजिलेंस का काम होता है जिसमें हम बेसिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन का डेटाबेस तैयार करते हैं। थेराप्यूटिक्स का भी रोल होता है जिसमें हम ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को लेके वर्क करते हैं, तो वो आपका थेराप्यूटिक्स वाला पार्ट हो गया। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप हर इंडिविजुअल का अलग अलग है। तो डिपेंडिंग ऑन उस पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप, अगर किसी इंडिविजुअल का पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप के बेसिस पे ड्रग के इफेक्ट में कोई डिफरेंस आ रहा, तो उस पर्टिकुलर जेनेटिक मेकअप को लेके जो ड्रग की प्रिपरेशन है, ताकि उसमें वो इंडिविजुअल को टारगेट करके जो ड्रग बनाई गई उसको हम बोलेंगे बेसिकली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो चाहे तो थेराप्यूटिक्स हो, क्लिनिकल ट्रायल या ड्रग ट्रायल्स की बात करें, फार्माकोविजिलेंस की बात करें, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करें, यहाँ पे फार्माकोलॉजी का बेसिकली आपका क्या है स्कोप है। और ये किसमें आ रहा है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट में आपका ड्रग डिस्कवरी में फार्माकोलॉजी का रोल है। प्री क्लिनिकल स्टडीज, प्री क्लिनिकल स्टडीज में भी फार्माकोलॉजी का रोल है, जहां पर हम एनिमल में बेसिकली एनिमल का यूज करके हम उस ड्रग का इफेक्ट देखते हैं, एफिकेसी और सेफ्टी के पैरामीटर को चेक करते हैं। अप्लाइड फार्माकोलॉजी, वेटरनरी फार्माकोलॉजी, फाइटो फार्माकोलॉजी, इन्वायरमेंटल फार्माकोलॉजी। तो बेसिकली अप्लाइड फार्माकोलॉजी मींस वेटरनरी फार्माकोलॉजी। अब जैसे एनिमल्स के केस में बेसिकली आप वेटरनरी फार्माकोलॉजी का यूज करते हो। फाइटो फार्माकोलॉजी, प्लांट डेराइव्ड प्रोडक्ट को लेके आप अगर वहां पे उसकी फार्माकोलॉजी डिस्कस करते हो, तो ये चाहे आप तो इन्वायरमेंट में किसी केमिकल की वजह से जो फार्माकोलॉजी में चेंज होती है टॉक्सिसिटी की, हम वो बात करेंगे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से। तो ये आपका वेटरनरी फाइटोकेमिकल एंड इन्वायरमेंटल फार्माकोलॉजी, ये आपका आ गया अप्लाइड फार्माकोलॉजी में। तो आपको बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये हेडिंग्स को याद कर लेनी है जो ब्लैक कलर से लिखी गई है। इमर्जिंग एरियाज की अगर हम बात करें, लाइक फार्माकोजेनोमिक्स, हर इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप के आधार पे ड्रग को प्रिपेयर करना। नैनो फार्माकोलॉजी, नैनो पार्टिकल लाइक आरबीसी के अंदर ड्रग को टारगेट करना, तो स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल है उसके अंदर ड्रग की डिलीवरी का जो टारगेट करके ओवरऑल ड्रग को तैयार करना, ये नैनो फार्माकोलॉजी है। बायोफार्मास्यूटिकल्स में हम लार्ज मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स मींस लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की हम बात करें या हम बात करें वैक्सीन्स की, राइट। क्रोनोफार्माकोलॉजी जो बायोलॉजिकल रिदम है। क्रोनोफार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे
बायोलॉजिकल रिदम का मतलब कि जैसे आपका ओवरऑल पूरे जो डेज 24 आवर की साइकिल से उसमें नेचुरली ये पाया गया कि लाइक मॉर्निंग टाइम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल ज्यादा होगा, मॉर्निंग टाइम में अस्थमैटिक अटैक आने के चांसेस ज्यादा होंगे, किसी भी टाइम पर्टिकुलरली दोपहर के 1 बजे इंसुलिन का रिलीज ज्यादा होगा अराउंड 1 बजे के आसपास। तो इस जो टाइम डिपेंडेंट जो रिदम है हमारी बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम, उस रिदम को टारगेट करके ड्रग्स का पूरा फार्माकोलॉजी डिस्कस करना, वो होता है क्रोनो फार्माकोलॉजी। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इमर्जिंग एरियाज इन द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ, तो बेसिकली इसमें ग्लोबल हेल्थ की हम बात करें, लाइक एड्स की बात करें, एचआईवी की बात करें, मलेरिया ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, तो उस तरीके का अगर ग्लोबल हेल्थ का कोई इश्यू है तो फार्माकोलॉजी इन पब्लिक हेल्थ, वहां पे भी फार्माकोलॉजी अप्लाइड होती है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ ड्रग यूज, किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कोई प्रॉब्लम है, राइट। एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप, हम ऐसी ऑप्टिमाइज एंटीबायोटिक की थेरेपी प्रिपेयर करें जो कि जिसका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो ये एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप बोलते हैं इसको। करियर अपॉर्चुनिटीज इन फार्माकोलॉजी, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन फार्माकोलॉजी में लाइक एकेडमिक्स में, रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, हेल्थ केयर में, लाइक हॉस्पिटल्स में भी फार्माकोलॉजी या फार्माकोलॉजी के स्पेशलाइज्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से ये फार्माकोलॉजी के डिफरेंट जो है सेक्टर हैं, जहां जहां पे आपका बेस स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी है। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये ब्लैक कलर से जो हेडिंग्स हैं इनको याद करके रखें, इनके अंदर के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगे। और इस सेशन को देखने के बाद आप नोट्स को रेफर करें, राइट। तो नोट्स आप देख के ये जब आप इसको देख लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, तो आपका ओवरऑल कंटेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।